नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी के लिए आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स की क्लास में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, एएलपी, एसएससी, जीडी, सीजीएल, ठीक है, एनडीए, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर देना। जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टार्ट अप डे कब मनाया गया है? तो साथियों, नेशनल स्टार्ट अप डे दिवस कब मनाया गया है? ये 16 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑप्टिक्स में रणनीति शुरू की गई है? ऑप्टिक्स में रणनीति शुरू की गई है 42.3 बिलियन डॉलर से, ठीक है। साथ में पहली राष्ट्रीय ऑप्टिक्स में रणनीति शुरू की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यह रणनीति शुरू की गई है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका साथियों डी सी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो खगोलीय पहली वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया है? ये साथियों पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जे देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय नाम है इनका। तो इनको नियुक्त किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में इनको नियुक्त, न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा साथियों। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, और ये आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, और विपुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान में रखना और इनको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर के श्रीकांतनन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है टीवी गोपाल कृष्णन। क्या नाम है? टीवी गोपाल कृष्णन इनका नाम है। इनको श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम को पीएम नामित किया गया है? प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है नवाब सलाम को, और ये किस देश के बने हैं? ये बने हैं लेबनान देश के राष्ट्रपति बने हैं। सॉरी, पीएम नहीं, राष्ट्रपति बने हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है, इनका नाम है पीवी सिंधु। कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है, इनका नाम है, ठीक है। ये पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 100% एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। आइए
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा सागर मेला या गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है गंगा सागर मेला, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये रियाद में शुरू हुआ है साथियों। कहाँ पर हुआ है? रियाद में फ्यूचर मिनरल्स ऑफ 2025 का शुरू हुआ है रियाद, ठीक है, ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो पूर्व प्रशासनिक इकाई बनी है और ये इकाई बना है लद्दाख क्षेत्र बना है। कौन सा बना है? लद्दाख क्षेत्र बना है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो जेके विनोद चंद्रन ने शपथ ली है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? ये बना है अपना प्यारा भारत बना है, ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। कौन? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है भारत, ठीक है, काफ़ी ट्रेंडिंग पॉइंट है ये, इनको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनको सम्मानित किया गया है सिंगापुर के। किस नामित किया गया है? सिंगापुर देश के लिए CII के रूप में महानिदेशक हैं तरुण दास को नियुक्त किया गया है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है तमिलनाडु में मनाया गया है तिरुवल्लुवर दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है या समझौता किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया देश के साथ में यह डील या समझौता कर दिया गया है, इसका सी राइट आंसर होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। आइए साथियों अब बढ़ते हैं अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करें बिना किसी देरी से पहले पॉइंट से। सरकार ने कच्चे जूट के लिए MSP में 314 रुपये की वृद्धि करने का फैसला किया। इस निर्णय 40 लाख किसान परिवारों को मिलेगा। अगला पॉइंट है, गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन भी करेगी, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने देश में स्ट्रोक के बढ़ते मामले को संबोधित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। अगला पॉइंट आता है, EPFO ने नवंबर 2024 में 16.63 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। नेक्स्ट है, बेल्जियम की AB InBev भारत के पेय क्षेत्र में $250 मिलियन का निवेश करेगी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा, ठीक है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और स्विस फेडरल रेलवे प्रतिनिधि मंडल ने सुरक्षा प्रौद्योगिकियों पर भी चर्चा की गई है। अगला पॉइंट है, प्रयागराज में यूपी कैबिनेट की बैठक में राज्य की प्रगति पर चर्चा कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुंछ में नियंत्रण रेखा पर सेना के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर की गोलीबारी, ठीक है, काफ़ी पॉइंट है, जो पॉइंट है ना वही लेकर के आएंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में WEF के पहले दिन महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड 6.25 लाख करोड़ का निवेश हासिल किया है, ठीक है।
अगला है महाकुंभ में राष्ट्रीय खादी प्रदर्शनी में देश की समृद्ध विरासत को दिखाया गया है। नेक्स्ट है पंजाब के कृषि मंत्री सीएओ को कृषि योजनाओं पर हर 2 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया है। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह आंदोलन एक परिवर्तनकारी लोगों द्वारा संचालित पहल बन गया और इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी है। राष्ट्रीय राजधानी में देश भर से वाहन प्रेमी बड़ी संख्या में भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पहुंच रहे हैं ताकि नए लॉन्च किए गए और उन्नत वाहनों की खोज की जा सके। साथियों, एक भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बाहर नहीं जाने वाला है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। अगला पॉइंट है विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा के लिए फ्रांस के विदेश मंत्री जी नोएल बैरोट से मुलाकात की है। प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के लिए भारतीय रेलवे ने 150 अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तर पूर्वी भारत में घने कोहरे का अनुमान लगाया। अलग अलग इलाकों में आंधी तूफानी मौसम का अनुमान भी लगाया गया है। अगला पॉइंट है भारत 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें सम्मानित करने के लिए पराक्रम दिवस 2025 मनाया जाएगा। इसको नोट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। सरकार ने कहा कि देश भर में 4 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $8 बिलियन तक पहुंच गई। 10 वर्षों में 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। और केंद्रीय मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। अगला है सैफ अली खान को चाकू घोंपने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई, हमलावर हिरासत में हो गया है। ग्रे मार्केट ट्रेडिंग पर अंकुश लगाने के लिए सेबी ने तत्काल आईपीओ शेयर बिक्री के लिए नई प्रणाली की योजना भी बनाई है। अगला पॉइंट है लक्ष्मी मित्तल और एपी चंद्रबाबू नायडू ने दावोस में मुलाकात की है। दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पॉइंट्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बना करके, तो लास्ट तक बने रहिए। लेट में माइट्री के बोर्ड सदस्य और अध्यक्ष सुधीर चतुर्वेदी ने इस्तीफा दिया है। क्रिप्टो करेंसी पर ट्रंप के संभावित शुरुआती कदम से पहले बिटकॉइन $1,09,000 ऊपर पहुंच गया है। अगला पॉइंट है जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनमन महल पहल पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। एसजी सुतार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मांस रहित वस्तुओं के हलाल प्रमाणीकरण का विषय भी उठाया है। मनु भाकर के मामा और दादी की हरियाणा में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। जो मनु भाकर एथलेटिक्स थी, ठीक है, इसको ध्यान में जरूर रखना। अगला पॉइंट है बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व कप्तान शौकिब अल हसन के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है। पाउला बडोसा ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के केंद्रीय मंत्री गडकरी ने गोवा सरकार से प्रदूषण और दुर्घटना मुक्त गोवा की दिशा में प्रयास करने की अपील की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 14 नक्सली मारे गए हैं। तेलंगाना ने ऊर्जा अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश के लिए समझौते पर ज्ञापन किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMYG को लागू करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसमें 85% पूर्णता दर है। जम्मू और कश्मीर सरथल घाटी ने पहली बार शीतकालीन उत्सव मनाया है। वाहन उत्साही नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में उमड़े हैं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने JNPA और वधावन बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं और समझौते पर ज्ञापन का शुभारंभ किया गया है।
1977 में 23 जनवरी के दिन ही जनता पार्टी का गठन हुआ। 1966 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। 1965 में 23 जनवरी के दिन दुर्गापुर एलॉय इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है। 1930 में आज ही के दिन क्लाइड टॉमबोक ने सबसे पहली बार प्लूटो ग्रह की फ़ोटो ली थी। ठीक है। एक भी पॉइंट एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1920 में 23 जनवरी के दिन ही भारत एयरमेल और वायु परिवहन सेवाओं की शुरुआत किया था। 1849 में आज ही के दिन मेडिकल डिग्री हासिल करने वाली पहली अमेरिकी महिला एलिजाबेथ ब्लैकवेल बनी थी। ठीक है। 1926 में आज ही के दिन शिवसेना संस्थापक और भारतीय राजनेता भाला साहेब ठाकरे का जन्म हुआ था 1926 में। और 1897 में आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी हुआ था। अगला पॉइंट है 1809 में 23 जनवरी के दिन ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र भाई शाही का जन्म हुआ था। 1963 में आज ही के दिन भारत के महान क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन का निधन हुआ था। अगला पॉइंट है 1975 में 23 जनवरी के दिन ही भारतीय समाज सेवक अमिय कुमार दास का निधन हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आप लोगों को अपने DK सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई ना, तो जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ठीक है। बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक शेयर करोगे तभी ही 5000 के सब्सक्राइबर हो पाएंगे। तो साथियों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। काफ़ी मेहनत से क्लास लेकर के आते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप अगर कुछ भी पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।